खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। की प्रचंड जीत के बाद देश भर में पार्टी समर्थक जश्न मना रहे हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के साथ ही चुनावी प्रबंधन देख रहे डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीके शिव कुमार का विजन था कि कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। नरेश अरोड़ा ने कहा कि चुनावी प्रबंधन और प्रचार की रणनीति में लोकल मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस ने 78 लाख वेरीफाइड मेंबर बनाए। हर राज्य की चुनौतियां अलग होती हैं। कर्नाटक और राजस्थान की चुनौतियां भी अलग अलग हैं। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जब भी चुनाव में हार या जीत होती है तो सबसे पहले एक सवाल उठता है, अगर हार हुई तो क्या वजह रही, या उसके पीछे कौन था जिसकी वजह से हार हुई। और जीत होती है तो जरूर उस व्यक्ति को या वजह को ढूंढा जाता है कि यह जीत संभव कैसे हो पाई। आज इसी तरीके से कर्नाटक में जो नतीजे आए और कांग्रेस के लिए ऐसे हालात में जहां पर जरूरी था और ये संजीवनी बूटी थी कर्नाटक में जीत, वो कैसे संभव हो पाई, क्या जर्नी रही। हम बात करेंगे नरेश अरोड़ा जो कि डिजाइन बॉक्स के डायरेक्टर हैं और कह सकते हैं कि द मैन बिहाइंड डीके कहा जा सकता है। नहीं, तो हम अपना प्रोफेशनल काम करते हैं दीदी, और जो काम हमारे को जिम्मेदारी दी जाती है उसको करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था, और जिस तरह का माहौल देश में है, देखिए ये बात तो आप मानते होंगे क्योंकि आप इतने जमीन पर चीजें समझते हैं। तो जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो मैन टू मैन मार्किंग की होती है, पन्ना प्रमुख की होती है। उसके बावजूद भी पिछले 2.5 साल से खास तौर पे आप जमीन पे काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या रही, ये जर्नी कैसी रही, आपसे समझना चाहिए। जब हम 2.5 साल पहले यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे कोविड का सेकेंड लॉकडाउन शुरू था, और उससे पहले डीके शिव कुमार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे 6 महीने पहले। और चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि जो करंट सिटिंग पीसीसी प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन किया था, सीएलपी लीडर ने रिज़ाइन किया था, सरकार गिर गई थी, कांग्रेस के एमएलए छोड़ के चले गए थे, बाई इलेक्शन में हार गए थे, तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ से गुजर रही थी कांग्रेस पार्टी। पर डीके शिव कुमार का विजन ये था कि हमारे को कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में पार्टी सत्ता में वापस लानी है। जब ये फोकस मिलता है तो उसमें काम करने का थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है। उसके बाद जो चुनौतियां कोविड में थी, उस कोविड के अंदर आप विपक्ष में हैं तो आपके पास पक्ष के ना तो संसाधन हैं ना उसके तंत्र हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सस्टेन्ड कैंपेन चलाए, चाहे वो वैक्सीनेशन खरीद कर देना हो 100 करोड़ रुपए का खुद के पैसे से, चाहे वो लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित करना हो, डिजिटल मीडिया का यूटिलिटी हो। इस सब चीज़ों में कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक काम करती रही। कांग्रेस के पास टाइम था, कांग्रेस ने चुनाव का प्रचार का प्रबंधन 2 साल पहले चालू किया, उसका कांग्रेस को कहीं ना कहीं लाभ मिला है। क्योंकि वोटर के साथ जब आप बात करने जाते हैं तो एक बार में कोई आपसे सहमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको उसके साथ 2-3 बार राब्ता करना पड़ता है। आप जब राब्ता 2-3 बार करते हैं, पहले लोग आपको समझते हैं, जानते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं कि क्या वो आपके तक जाएंगे कि नहीं। उसके लिए आपको पार्टी भी चाहिए। पार्टी को बनाने के लिए डीके शिव कुमार ने जो कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव चली, उसके अंदर 78 लाख मेंबर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में रजिस्टर्ड वेरीफाइड बनाए, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंकड़ा था। इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है वो आज जो है वो नंबर जो है वो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर है जिससे ये काम हुआ या एक फैक्टर की वजह से कांग्रेस पार्टी को ये जीत मिली। और दिन रात की मेहनत रही है, दिन रात कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मेहनत करी है और कांग्रेस के और तमाम लीडर्स को मेहनत उन्होंने करवाई है, तो उसका आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एक खास बात ये होती है पिछले लंबे समय से, जब नरेंद्र मोदी जब से जमीन पे खुद प्रचार प्रसार करते हैं, कि मुद्दे कन्वर्ट होके सिर्फ नरेंद्र मोदी सेंट्रिक या नेशनल सेंट्रिक रह जाते हैं। लेकिन एक खास बात देखी कि इस बार ना तो वोटर्स ने और ना कांग्रेस ने कोई भी नेशनल मुद्दे से किनारा करके एक स्थानीय मुद्दों को प्रायोरिटी दी। ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था आपका, स्थानीय मुद्दे, क्योंकि जब मैं लोगों से बातचीत की तो उनका कंसर्न भी स्थानीय मुद्दे था, उनका कंसर्न भी विकास था, उनका कंसर्न भी वो तमाम चीजें थी जिससे वो गुजर रहे थे। देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है कि जो मुद्दे लोगों को मैटर करते हैं, अगर पार्टी उसके साथ जुड़ी रहती है तो जाहिर सी बात है लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जो पार्टी सत्ता में थी, जिनका काम था हुकूमत चलाना, और वो हुकूमत चलाते हुए अगर लोकल इश्यूज की बात नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके गवर्नेंस में दिक्कत थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी चेंज करना पड़ा उनको। तो लोकल इश्यूज पे कांग्रेस का ध्यान था, शुरू से था, स्ट्रेटजी के साथ था, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है वो मानती है कि अगर हमें यहाँ पे गवर्नेंस करनी है
तो हमारे को लोकल लोगों को लोकल इश्यूज़ के ऊपर ही हम बेनिफिट दे सकते हैं। हम कोई नेशनल इशू पे किसी देश से झगड़ा हो गया उसके ऊपर तो कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। तो लोकल इश्यूज़ में जो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया, जो कुछ देशव्यापी मुद्दे भी हैं उसमें, जैसे महंगाई का मुद्दा है, उस मुद्दों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रोग्राम दिया, अपनी गारंटीज़ दी। लोगों को लगा कि उनके घर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से कुछ फ़ायदा होगा। तो महिलाओं ने भी, आपने देखा है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने 5 में से 4 गारंटियाँ महिलाओं के आसपास बनी हुई हैं। तो हम जो डेटा एनालिसिस भी कर रहे हैं उसमें दिख रहा है कि महिलाओं ने काफ़ी भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी को जिताने में योगदान निभाया है। और लोकल इश्यूज़ की जीत इसलिए हुई है क्योंकि लोकल इश्यूज़ लोगों को मैटर करते हैं, और अगर दूसरी पार्टी उस लोकल इश्यूज़ पे बात नहीं कर रही थी इसका मतलब उनके पास उसका सोल्यूशन नहीं था। कर्नाटक जीत गए, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती है राजस्थान। कर्नाटक में भले ही पोलराइजेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, कर्नाटक स्टोरी भारी पड़ गई केरला स्टोरी पे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये नॉर्थ इंडिया में नहीं होगा। नॉर्थ इंडिया में ऐसा होना बहुत वाजिब लगता है, होता भी आया है। आप अशोक गहलोत के साथ हैं, आप उनका सिस्टम भी देख रहे हैं, राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। आपके लिए बड़ी चुनौती होगी वहां के लिए दैट वन आइडिया, व्हाट इज दैट वन आइडिया फॉर राजस्थान टू मेक राजस्थान विन फॉर कांग्रेस? देखिए, हर राज्य की चुनौती अलग होती है। कर्नाटक की चुनौती अपनी जगह थी और राजस्थान की चुनौती अपनी जगह है। राजस्थान में हमारे को काम करते हुए 4 महीने के आसपास हो गए हैं। आप राजस्थान कवर करती हैं, आप राजस्थान में देख रही होंगी कि माहौल में किस तरह का परिवर्तन पिछले 4 महीने में देखने को मिल रहा है। बीजेपी अभी तक जमीन पर आई नहीं है। हर एक को हक है, जब एक गेम चल रही है तो सब प्लेयर्स को हक है अपनी अपनी गेम दिखाने का। कांग्रेस पार्टी अपनी कैंपेन, अपनी गेम दिखा रही है और वहाँ पे हालात मेरे अनुभव से या मेरी समझ से बदल रहे हैं और आगे चल के और बदलेंगे। एक हमारा कैंपेन वहाँ पे आपको मालूम है कि महंगाई राहत कैंप का चल रहा है, जिसके अंदर लगभग कल रात को मैं डेटा देख रहा था तो 84 लाख फैमिलीज खुद अपने घर से चल के उठ के बाहर आके लाइन में लग के गारंटीज पा रही हैं। और गारंटी वर्ड हमारा दिया हुआ असम का वर्ड है, जो बाद में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में यूज़ किया, हमने वापस कर्नाटक में यूज़ किया, अभी हिमाचल में हुआ। और यहाँ पे राजस्थान में तो गारंटी ऐसी है कि आप जब गारंटी लेते हैं आपको उसका लाभ इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में एक नई पहल है। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ कि 18 दिन में 80 लाख 84 लाख लोग अपने घर से निकल के सरकारी स्कीम का लाभ बिना किसी कमीशन, बिना किसी करप्शन, बिना किसी हिचक और हैसल के लेके आए हों। तो जनता को जब ऐसा बेनिफिट मिलता है तो जनता को इसका कहीं ना कहीं एहसास रहता है वोटिंग और चुनाव के बारे में। और हर चीज़ चुनाव को मद्देनज़र रख के नहीं की जाती है। कुछ चीज़ें जैसे सीएम साहब वहाँ पे बार बार कहते हैं अशोक जी कि मेरा कर्तव्य है, अगर मैं चुना गया हूँ, मैं इस राज्य का मुखिया हूँ तो मेरा कुछ कर्तव्य भी बनता है। और कांग्रेस पार्टी कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई यूपी जैसे हालात हैं। तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे एक स्ट्रांग पार्टी है। सत्ता में 30 साल में 15 साल सत्ता में वो रही हैं और ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी सत्ता इस बार जो है परिवर्तन ना हो और राजस्थान में जो रोटी पलटने का रिवाज है वो चेंज हो सके। ये तो ठीक है, लेकिन अब सीइंग इज बिलीविंग। देखा ये गया कि दोनों हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में है, लेकिन कुर्सी की बात जब आती है तो फिर हमारे पास छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई एग्जाम्पल हैं। तो क्योंकि आप इनसाइडर हैं, आप समझ रहे हैं उस चीज़ों को, आपसे बेबाक तरीके से एक लाइन में समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बट मुख्यमंत्री बनना कौन चाहिए ये मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस आदमी ने 2-2.5 साल मेहनत करी है, जिस आदमी ने सब चीज़ों का संचालन किया है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कारगुजारी को देखते हुए, पार्टी को उस हिसाब से डिसीजन करना चाहिए और कमान उसको देनी चाहिए जो आदमी के साथ 10-20 साल और आगे चलने की भी क्षमता हो। तो ये थे नरेश, जो जिनको कहा जा सकता है द मैन बिहाइंड द आइडिया। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद इनके कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि कर्नाटक की जीत के साथ साथ एक चैप्टर राजस्थान का खुलता है जिसमें ये लगातार काम कर रहे हैं। और अब राजस्थान की जनता कह लें या कांग्रेस के कार्यकर्ता या दिल्ली में बैठे आला कमान, ये तमाम लोग अब नरेश अरोड़ा से ज्यादा उम्मीद रखेंगे और राजस्थान में और बेहतर नतीजों का जिम्मेदारी नरेश जी आप पे अब जाती है। थैंक यू अदिति।